Hello students, how are you all? Dear students, today we are going to start the second chapter of the book First Flight, and the name of the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Before starting the chapter, I would like to give you a short introduction of the chapter. This chapter is an extract from Nelson Mandela's autobiography. And in this chapter, he shares a few of his bitter experiences during his struggle against apartheid, along with the overwhelming emotions experienced when a democratic era was finally started in South Africa. So, this chapter takes us back to May 10, 1994. ये चैप्टर हमें जो है 10 मई 1994 के बारे में जो है बताता है when Mandela was sworn in the first black president of democratic South Africa. जब जो है नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी as the first black president of democratic South Africa. इस चैप्टर में वो जो है अपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कि उन्होंने जो है अपनी कंट्री को जो है फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने और साथ में जो है कई सारे जो है पैट्रियोट्स ने कितना जो है स्ट्रगल किया और साथ में वो जो है हमें इस चैप्टर में करेज का रियल मीनिंग और अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम क्या होती है तो कई सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स पर जो है वो बात करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विदाउट डिलेइंग. 10th May dawn bright and clear कि 10th May का डे 10th May ऑफ 1994 कि उस दिन का जो दिन था वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज़ और कई दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्नेटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स. और कई दिनों से मैं जो है बहुत ही अच्छा फील कर रहा था क्योंकि मैं घिरा हुआ था. बिसीज्ड मीन्स सराउंडेड बाय डिग्नेटरीज. डिग्नेटरीज कौन होते हैं? इम्पॉर्टेंट पर्सनस ऑफ हाई रैंक और ऑफिसर्स. यानी कि मेरे पास जो है कई सारे हाई रैंक के ऑफिसर्स और पर्सनालिटीज़ जो है मिलने के लिए आ रही थी. एंड वर्ल्ड लीडर्स और वर्ल्ड लीडर्स भी मिलने के लिए आ रहे थे. हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन. और वो इनोग्रेशन से पहले मुझे जो है अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे. नाउ व्हाट इज़ इनोग्रेशन? इनोग्रेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कोई पर्सन जो है जब अपना कोई डेजिग्नेशन जो है पर जो है बैठने जा रहा होता है. यानी कि जैसे सपोज़ प्रेसिडेंट बनने जा रहा है यहाँ पर मिस्टर नेल्सन मंडेला जो है अपने प्रेसिडेंट बनने वाली सेरेमनी के बारे में यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं जब उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट शपथ ली थी. सो इट वाज अ फॉर्मल सेरेमनी. So everybody from all over the world were coming to congratulate him to show the respect. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी थी ये जो है बहुत ही बड़ी गैदरिंग होने वाली थी जैसे कि कभी हुई होगी इंटरनेशनल लीडर्स की. तो यहाँ पर जो है बड़े ही लार्ज स्केल पे इंटरनेशनल लीडर्स जो है इकट्ठा होने वाले थे साउथ अफ्रीकन सॉइल पे. सो इट वाज अ बिग सेरेमनी. द सेरेमनीज टुक प्लेस. और ये जो इनोग्रेशन सेरेमनी है ये हुई कहाँ पर जो है ये सब हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका में जो है एक जगह है तो वहाँ पर जो है सैंडस्टोन से बना हुआ एक एम्फी थिएटर. एम्फी थिएटर मीन्स अ थिएटर विदाउट रूफ. एक ऐसा थिएटर जिसकी छत नहीं होती. सो इट वॉज एन ओपन थिएटर. सो वहाँ पे जो है ये सेरेमनी हुई. फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. यहाँ पर जो है वाइट वर्ड का यूज़ किया गया है. वाइट सुप्रीमेसी यानी कि रूल ऑफ द वाइट पीपल. सो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि काफ़ी जो है डेकेड से, डेकेड क्या होता है 10 ईयर्स जब मिल जाते हैं तो उन्हें डेकेड कहा जाता है. और यहाँ पर जो है डेकेड्स की बात की जा रही है यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से यहाँ पर जो है वाइट लोगों का जो है राज था यानी कि वो यहाँ पर राज चला रहे थे. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. और आज जो है
यहाँ पर अलग अलग रेनबो गैदरिंग मीन्स अलग अलग कलर के डिफरेंट कलर के जो है लोग अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मीन्स इस्टेब्लिशमेंट, किसी चीज़ का शुरू किया जाना, स्थापित किया जाना। और किसकी शुरुआत थी आज? ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो आज जो है साउथ अफ्रीका की जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी कि एक ऐसी जो है सरकार बनने जा रही थी जो कि डेमोक्रेसी पर बेस्ड थी। एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी कि वहाँ पर रेशियल सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द चैप्टर। ऑन दैट लवली ऑटम डे, सो ऑटम सीज़न है वहाँ पर, देखिए ड्यू टू द लोकेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका 10 मई को जो है वहाँ पर ऑटम सीज़न है। सो वो कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे कि उस प्यारे दिन जो है क्या हुआ? आई वॉज अकम्पनीड मीन्स कि आई वॉज गिवन द कंपनी, यानी कि मेरे साथ कौन था? माई डॉटर जिनानी, तो मेरी डॉटर भी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मीन्स ऑन द स्टेज, ऑन द डायस मिस्टर डी क्लैर्क was first sworn in as second deputy president। तो मिस्टर डी क्लैर्क ने जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की जो है पोस्ट पर उन्होंने शपथ ली। देन थाबो मबेकी was sworn in as first deputy प्रेसिडेंट, और थाबो मबेकी ने जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की जो है डेजिग्नेशन पर उन्होंने शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड मैंने शपथ ली, टू ओबे कि मैं हमेशा पालन करूँगा, एंड अपहोल्ड और अपने खुद को जो है पीछे रख के अपनी जो है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, हमेशा उसको ही ऊपर रखूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूँगा, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपनी कंट्री और जो है उसके लोगों के लिए अपने आप को हमेशा ही मैं जो है डिवोटेड रखूँगा, हमेशा ही मैं समर्पित रहूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, कि जितने भी सारे यहाँ पर गेस्ट इकट्ठा हैं, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और पूरे का पूरा वर्ल्ड जो आज हमें देख रहा है, आई सेड मैंने कहा, टुडे कि आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कि यहाँ इकट्ठा होकर हम सब कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी कि आज जिस नई जन्मी लिबर्टी यानी कि फ्रीडम का जो है जन्म हुआ है, हम सभी जो है उसके प्रति जो है अपनी एक होप, एक उम्मीद और जो है ग्लोरी यानी कि उसे जो है एक शानदार जो है उसे जो है एक शान जो है देते हैं, यानी कि उसे शानदार मानते हैं और उसके प्रति जो है अपनी उम्मीद जो है दिखाते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, सो यहाँ पर जो है वाइट लोगों की रूलिंग, जो वाइट लोगों का जो है वहाँ पर एक लॉन्ग टाइम तक जो उनका जो है राज था, उसको वो जो है एक ह्यूमन डिज़ास्टर का नाम देते हैं, और वो भी कैसा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि साधारण नहीं था। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और जो काफ़ी टाइम तक चला। मस्ट बी बोर्न, वो कहते हैं कि इस जो है ह्यूमन डिज़ास्टर के इतने लंबे टाइम तक चलने के बाद मस्ट बी बोर्न, जन्म होना चाहिए, अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी का, ऑफ विच, जिसका, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर पूरी मानवता जो है गर्व करे। सो after the ending of the white system there should be a society that everybody should feel proud of। वी हु वर आउटलॉज, तो नेल्सन मंडेला अपनी कंट्री के बारे में कहते हैं कि वी यानी कि वी पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी वर आउटलॉज, कि अभी तक जो है हमें जो है आउटलॉज जो है माना जा रहा था, यानी कि कोई भी कंट्री जो है हमसे रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। सो वी वर ट्रीटेड लाइक आउटलॉज, हमें जो है आउटलॉज जो है अभी तक समझा जाता था। So many countries had earlier broken off diplomatic relations with us, कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रिलेशन हमसे
तोड़ रखे थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड। और आज हमें जो है एक रेयर प्रिविलेज मिला है, एक जो है मुश्किल से मिलने वाला अधिकार मिला है। आज हमें होस्ट बनने का जो है अधिकार मिला है नेशंस के लिए, जो कि अलग अलग जो है जगह से आए हैं। ऑन आर ओन सोइल, हम जो है अपनी ज़मीन पर यानी कि साउथ अफ्रीका में जो है इतने सारे जो कंट्रीज़ के लोग आए हैं उनका होस्ट बनने का हमें मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। और हम जो है ये जो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़ यानी कि स्पेशल फेमस पर्सनालिटीज़ आज यहाँ पर आई हुई हैं, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजेशन, अधिकार जमाने के लिए, विद द पीपल ऑफ आर कंट्री, हमारे लोगों के साथ मिलने के लिए, व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वाइट लोगों के जो है रूल को ख़त्म करने के बाद आज हमने जो है अपनी ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट किया है, ये सिर्फ हमारी ही जीत नहीं है बल्कि ये एक विक्ट्री है फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानवता की रिस्पेक्ट की। तो इस तरह से ये जो है सिर्फ एक हमारी इंडिविजुअल जो है विक्ट्री नहीं है बल्कि इट इज़ शेयर्ड बाय ऑल, ये जो है सबकी साझी जो है जीत है। We have at last, और at last we have achieved our political emancipation. Emancipation means freedom, कि at last हमने जो है एट लास्ट हमने जो है फ्रीडम हासिल कर ली है। वी प्लेज, और हम जो है शपथ लेते हैं, वी प्लेज आर सेल्स टू लिबरेट, कि हम जो है आज़ाद कराएंगे ऑल आर पीपल, अपने सारे लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारे जो है कंट्री में ये जो पॉवर्टी जो है यानी कि गरीबी जो फैली हुई है, बॉन्डेज मीन्स एक बंधन, तो ये जो गरीबी का बंधन है, डेप्रीवेशन, लोगों को जो है सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं है, सफरिंग है, वो सफ़र कर रहे हैं, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन है, और जेंडर के बेस पर और दूसरे बेसिस पर ये जो भेदभाव फैला हुआ है, तो इन सब को हटाने के लिए, अपने लोगों को इन सब से फ्री करने की जो है आज हम कसम खाते हैं। नेवर एंड नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन, कि आज के बाद कभी भी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड will again experience the oppression of one by another, यानी कि oppression means होता है दबाना, यानी कि जो है गुलाम बनाना, कि आज के बाद कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना जो है गुलाम बना सके, यानी कि गुलामी को यहाँ पे से जो है हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि आज की हमारी ये जो ह्यूमन अचीवमेंट है इसका सूर्य कभी उदय नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, कि फ्रीडम को यहाँ राज करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान जो है अफ्रीका को सब कुछ अच्छा दे और अफ्रीका जो है फले फूले। A few moments later we all lifted our eyes in awe, और कुछ मिनटों के बाद जो है, कुछ ही जो है पलों के बाद हमने अपनी आइज़ को ऊपर उठाया फियर में और रिस्पेक्ट में और सरप्राइज़ में, यानी कि ऑफ जो है वो एक मिक्स्ड फीलिंग होती है जिसमें हम अपना जो है डर और जो है सरप्राइज़ यानी कि हैरानी को जो है शो करते हैं। तो इन्हीं जो है मिक्स्ड इमोशंस के साथ हमने जो है ऊपर की तरफ देखा। एज अ spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। हमने जो है ऊपर आंखें उठा के क्या देखा कि जो हमारे साउथ अफ्रीकन जेट्स थे और जो हेलीकॉप्टर्स थे और जो ट्रूप्स थे वो जो है गरज रहे थे, और वो जो है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है बहुत ही स्पेक्टेकुलर मीन्स जो आंखों को बहुत ही अच्छा लगे, इम्प्रेसिव एरे
जो है क्रिएट कर रहे थे। स्पेक्टाकुलर एरे मीन्स होता है इम्प्रेसिव सीन जो है क्रिएट कर रहे थे। सो हम सब उसे देखने लगे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, कि ये सिर्फ जो है एक पिन पॉइंट प्रिसीजन, प्रिसीजन मीन्स होता है करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, कि ये सब कुछ जो है बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट था, एक्यूरेट था, जो भी कुछ वो करने की कोशिश कर रहे थे, शो करने की कोशिश कर रहे थे, दैट वॉज इन अ वेरी करेक्ट मैनर एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ऐसा करके ना सिर्फ वो जो है अपनी जो है कैपेबिलिटी हमें जो है दिखा रहे थे करेक्टनेस और एग्जैक्टनेस की, बल्कि वो जो है हमें ये भी दिखा रहे थे कि हमारी मिलिट्री जो है आज के बाद जो है लॉयल रहेगी टू डेमोक्रेसी। ये जो नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है डेमोक्रेसी का, इसके प्रति हम जो है हमेशा लॉयल रहेंगे, यानी कि कभी भी जो है धोखा नहीं देंगे। टू अ न्यू गवर्नमेंट, अब ये जो न्यू गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी उसके प्रति वो अपनी स्वामी भक्ति जो है शो कर रहे थे, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और ये सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ था? थ्रू एन इलेक्शन दैट वाज फ्री एंड फेयर, यानी कि किसी धोखाधड़ी से जो है हमने ये गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं बनाया था, बल्कि इट वाज थ्रू अ फ्रीली एंड फेयरली इलेक्शन। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। उस नेल्सन मंडेला जो है हमें बताते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे, जिनकी चेस्ट पर जो है रिबन्स और मेडल्स जो है टंगे हुए थे, फ्रॉम डेज गोन बाय, कई दिनों से, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया था, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और स्वामी भक्ति की कसम खाई थी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कि मैं भूला नहीं हूँ, ऑफ द फैक्ट, उस सच्चाई को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कई साल पहले, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट कर रहे होते, क्योंकि मैं जो है पहले जो है वो वाइट गवर्नमेंट की जो है के प्रति लॉयल थे, और मैं जो है उसकी अगेंस्ट जो है फ्रीडम स्ट्रगल में लगा हुआ था। तो मैं जो है एक रिबेलियन की तरह था उनके लिए, मैं एक रिबेल में जो है इंक्लूड था। तो वो जो है मुझे अरेस्ट कर रहे होते, लेकिन आज उन्होंने जो है अपना रिस्पेक्ट मेरे लिए शो किया, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी की जो है कसम खाई कि वो जो है हमारा ये जो न्यू सिस्टम है, जो न्यू गवर्नमेंट है, उसके प्रति जो है वो हमेशा लॉयल रहेंगे। फाइनली शेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स, और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ फाइनली कि इम्फाला जेट्स का जो है एक ट्रूप left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और फिर थोड़ी ही देर में जो है इम्फाला जेट्स जो है आसमान में अलग अलग तरह, अलग अलग जो है रंगों की जो है एक ट्रेल, एक जो है कलर जो है वो छोड़ते हुए चले गए, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो उन्होंने ऐसा करके क्या क्रिएट किया, अलग अलग कलर से न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को जो का दृश्य जो है उन्होंने आसमान में शो किया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। So नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस दिन की जो है को जो है कैसे जो है सिम्बोलाइज़ किया गया बाय प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम। वैसे तो यूजुअली किसी एक कंट्री का जो है एक ही नेशनल एंथम होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जो है वाइट और ब्लैक लोग थे, तो उनके जो है दोनों के ही जो है अपने अलग अलग जो है नेशनल एंथम थे, तो उन दोनों ही नेशनल एंथम को बजाया गया। एंड द विज़न ऑफ वाइट्स singing Nakoshi, Shiklel, I, Africa, and blacks singing Die Stem. So these are the two national anthems of those people. So both were sang, दोनों को ही गाया गया। The old anthem of Republic, जो कि डाई स्टैम जो है वो हमारा पुराना जो है नेशनल एंथम था हमारी रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का। On the day of the inauguration
और इनोग्रेशन वाले दिन जो है क्या हुआ, आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, और मुझे जो है सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी कि अपने देश की जो है हिस्ट्री की के बारे में जो मेरी फीलिंग्स थी मैं उनको जो है रोक नहीं पाया। एंड आई वॉज ओवरवेलम्ड, मैं पूरी तरह से जो है उनमें डूबा हुआ था, यानी कि मुझे जो है अपने कंट्री की हिस्ट्री बड़ी याद आ रही थी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो वो जो है थोड़ा सा हमें अपनी साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में क्या हुआ, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बॉयर वार। सो एंग्लो बॉयर वार जो है वहाँ पर हुआ था, तो उसके जो है कुछ ईयर्स के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे बर्थ से थोड़ा सा पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग थे यानी कि वाइट पीपल थे, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने मतभेद जो है ख़त्म कर लिए, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया दैट वाज बेस्ड ऑन रेसेस अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, यानी कि उन्होंने जो है अपना एक अलग से जो है सिस्टम बनाया जिस सिस्टम में वो जो है डार्क स्किन लोगों के अगेंस्ट थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, दैट वॉज दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और उनका ये जो सिस्टम था वो जो है एक इस तरह के जो है बेसिक्स पर जो है बेस्ड था कि वो सिस्टम जो है वर्ल्ड का मोस्ट इनह्यूमेन यानी कि अमानवीय सिस्टम था, हार्शेस्ट सबसे ज़्यादा जो है क्रूअल सिस्टम था, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी कि इतना हार्श सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया दैट वाज बेस्ड ऑन रेसेस, कि वर्ल्ड में जो है ऐसा सिस्टम शायद ही कहीं देखने के लिए मिला हो। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जब जो है 20th सेंचुरी ख़त्म होने वाली है उसके लास्ट डेकेड में, यानी कि उसके लास्ट 10 ईयर्स में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और एज अ मैन जब मैं खुद का 8th डेकेड ख़त्म करने वाला हूँ, यानी कि जब मैं खुद अपने जो है 80s में हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, आज उस सिस्टम को हमने ओवरटर्न कर दिया है, उल्टा कर दिया है, यानी कि उस सिस्टम को हमने ख़त्म कर दिया है फॉर एवर, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह पर एक ऐसा सिस्टम शुरू किया है दैट रिकग्नाइज्ड द राइट्स, जिसमें कि लोगों के राइट्स की, अधिकारों की, एंड फ्रीडम, और जो है स्वतंत्रता ऑफ द पीपल, लोगों की स्वतंत्रता की जो है हमने बात की है, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। इस सिस्टम में सबके अधिकारों की और उनकी जो है फ्रीडम के ऊपर जो है ये बेस्ड है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ये जो है हमारा जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द कलर ऑफ स्किन ऑफ पीपल, यानी कि इसमें हम जो ये जो हमने सिस्टम शुरू किया है इसमें हम जो है स्किन के बेस्ड पर ये नहीं देखेंगे कि ये जो है वाइट लोग हैं तो इनको कम अधिकार मिलने चाहिए, या फिर जो है ये ब्लैक स्किन लोग हैं या इनको जो है अधिक अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि स्किन के कलर के बेस पर कोई भी भेदभाव जो है लोगों के साथ नहीं किया जाएगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, कि ये जो दिन है ये जो है बहुत ही sacrifices यानी कि बलिदानों के बाद आया है, और बलिदान किसके, thousands of my people यानी कि मेरी कंट्री के बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है, और sacrifices कैसे, unimaginable, जिनकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना जो है दर्द उन्होंने सहा है, people who suffering, वो वाले लोग जिनकी जो है सफरिंग यानी कि जिनके दुख का, एंड करेज, और जिनके साहस का, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिनके जो है दुखों का और जिनके साहस को कभी हम जो है पे बैक नहीं कर सकते, यानी कि उनके जो है एहसानों का कभी हम बदला नहीं चुका सकते, उनकी गिनती नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज ऑफ अफ्रीकन पैट्रियोट
those who had gone before me। कि मुझे जो है कई बार ये ख्याल आता है और आज भी जो है ये ख्याल मुझे जो है आया है कि मैं जो है उन सभी ग्रेट अफ्रीकन पैट्रियोट्स का जो है सम हूँ, यानी कि उन सब का जो है मैं टोटल हूँ, यानी कि मैं जो है उन सबको रिप्रेजेंट करता हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, कि उन जो है नोबल जो लोग थे, वो जो महान लोग थे, उनकी जो है गिनती का जो है कोई एंड नहीं है, यानी कि वो अनगिनत थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडिड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, कि उनकी गिनती जो है वो मुझ पर आकर ख़त्म होती है और अब फिर से शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड दैट, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनका जो है शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब वो इस वर्ल्ड से जा चुके हैं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख भी नहीं सकते वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, कि उनके सेक्रीफाइसेस यानी कि उनके बलिदानों ने आज क्या अचीव किया है, क्या प्राप्त कर लिया है, यानी कि वो जो है अपने लॉन्ग टर्म तक जो है चले हुए स्ट्रगल का जो है फ्रूट नहीं देख सकते, यानी कि उसका फल नहीं देख सकते। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड की जो पॉलिसी है, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री, यानी कि वाइट लोगों ने जो अपार्थीड सिस्टम शुरू किया था, स्किन के कलर पर बेस्ड एक जो पॉलिटिकल सिस्टम शुरू किया था, उसकी वजह से एक डीप यानी कि बहुत गहरा और लास्टिंग देर तक चलने वाला जो है वूंड, घाव जो है लग गया है मेरी कंट्री को। एंड माई पीपल, मेरे सारे लोग जो हैं उस दुख को जो है भूल नहीं सकते। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सबको जो है कई साल लगेंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशंस नहीं तो बहुत साल लग जाएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि वो जो चोट है वो बहुत ही प्रोफाउंड है, वो बहुत गहरी है और हम उसको ईजिली भुला नहीं सकते। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स दबाव, सो ये जो इतने सारे साल हमने बिताए हैं जब हमें जो है दबाया गया, सप्रेस जो है किया गया, हमें जो है डोमिनेट किया गया, एंड ब्रूटैलिटी और क्रूएलिटी के जो इतने सारे साल थे, हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Bram Fisher, the Robert Subuquis of our time. So here he has given the names of the great warriors of the freedom in that country. So he says कि उस जो है लॉन्ग टाइम तक चलने वाला जो ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी वाला टाइम पीरियड था, जब हम लोगों को दबाया जा रहा था और हम पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो ये सब महान लोग जो हैं उस टाइम पर जो है निकल कर बाहर आए, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। और ये सभी जो महान लोग थे उनका जो करेज था, जो उनका साहस था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असामान्य था। विजडम, इनकी जो अच्छाइयाँ थी, समझदारी थी, एंड जेनरोसिटी, और इनका जो दया का जो है भाव था, दैट दे लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उसे हम दोबारा कहीं नहीं देख सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कि ऐसे जो है महान लोगों को देखने के लिए शायद बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि जैसे कि कहा जाता है कि आग में तपकर जो है सोना जो है और निखरता है, तो उसी बात को जो है नेल्सन मंडेला यहाँ पर कहते हैं कि जब ज़रूरत से ज़्यादा जो है क्रूएलिटी दिखाई जाती है, किसी को जो है दबाया जाता है, तभी जो है उसके कैरेक्टर की अच्छाइयाँ जो है सामने आती हैं। तो ऐसा ही हमारी कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी हुआ। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, कि मेरी कंट्री में जो है रिच और मिनरल्स की जो है कमी नहीं है, यहाँ पर जो है मिनरल्स और जेम्स खूब पाए जाते हैं। दैट लाई बीनीथ, जो कि हमें सॉइल के नीचे मिलते हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल,
कि जेम्स तो जो हैं और मिनरल्स तो जो हैं सॉइल के नीचे मिलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे देश के जो हैं जो लोग हैं वो ही यहाँ की ग्रेटेस्ट वेल्थ हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो है खजाना है, फाइनर, जो कि उन मिनरल्स और जेम्स से भी ज़्यादा फाइन है, एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और प्योर से प्योर डायमंड भी जो है उनके सामने फीका है, यानी कि वो उससे भी ज़्यादा प्योर हैं। It is from these comrades, comrades means here companions, साथी. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. So नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने अपने इन्हीं साथियों से जो है करेज का सही मीनिंग सीखा कि साहस क्या है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कि मैंने बार बार देखा है कि कैसे जो है मेन एंड वीमेन जो है अपनी लाइफ को जो है रिस्क में डालते हैं और अपनी लाइफ भी जो है दे देते हैं, यानी कि अपने आप को जो है सेक्रीफाइस कर देते हैं किसी एक आइडिया के लिए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, कि कैसे लोग जो हैं अटैक्स के अगेंस्ट जो है खड़े हो जाते हैं, एंड टॉर्चर, और टॉर्चर को भी सह लेते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, अपने आप को ना तोड़ते हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ, और जो है स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति को जो है शो करते हैं, दिखाते हैं कि उनमें कितनी शक्ति है, एंड रिसिलियंस, और जो है किसी भी सिचुएशन से जो है घबराते नहीं हैं, उसका सामना करते हुए, उसे डिफीट करते हुए फिर से जो है सामने आते हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उनकी जो है ये जो रेजिलियंस वाली जो एबिलिटी है कि वो किसी भी हार्डशिप्स को जो है फेस कर सकते हैं और उससे इजीली रिकवर भी कर सकते हैं. तो उनकी ये स्ट्रेंथ, ये जो शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, यानी कि वो हमारी इमेजिनेशन से परे है. आई लर्न दैट, मैंने सीखा कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज जो है ये नहीं है कि आप डरते नहीं हैं तो आप करेजियस हैं, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, तो डर के ऊपर जो है विजय हासिल करना ही सच में क्या है, एक बहादुरी है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, उस पर्सन को हम ब्रेव नहीं कहेंगे हु डज़ नॉट फील एफ्रेड, जो डरता ना हो, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि हम उस पर्सन को करेजियस कहेंगे जो कि जो है डर के ऊपर जीत जो है हासिल करता है. नो वन इज़ बोर्न हैविंग हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो अपने मन में हेट की फीलिंग, यानी कि दूसरे पर्सन से नफ़रत करने की फीलिंग को लेके जन्मता है, यानी कि उसका जन्म होता है, यानी कि किसी भी पर्सन के मन में नफ़रत वाली फीलिंग जो है जन्म से ही नहीं होती. बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ ही स्किन और हीज़ बैकग्राउंड और हीज़ रिलीजन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्सन से जो है इसलिए नफ़रत करती हूँ, यानी कि उसके जो है धर्म की वजह से या उसके बैकग्राउंड की वजह से और स्किन की वजह से, और जब से मेरा जन्म हुआ है तो ये फीलिंग मुझ में नेचुरली थी, ऐसा नहीं होता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, बल्कि लोग जो हैं नफ़रत करना सीखते हैं. एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टोट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स ऑपोजिट. क्यों? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लव वाली फीलिंग जो है वो ह्यूमन हार्ट के लिए ज़्यादा नेचुरल है, यानी कि वो फीलिंग हमारे मन में ज़्यादा होती है दैन इट्स ऑपोजिट, यानी कि हेट की फीलिंग के कंपैरेटिवली नफ़रत वाली फीलिंग जो है हम में जो है नेचुरली होती है. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीम मीन्स होता है सीरियस और ग्रीमेस्ट मीन्स बुरे से बुरा. सो इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कि जब मैं जेल में था, सो ही इज़ नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, कि जब हम जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और मैं जेल में था, तो हार्डेस्ट टाइम यानी कि बहुत मुश्किल से भरे हुए टाइम पर भी, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर
पोज्ड टू आर लिमिट्स, पोज्ड टू आर लिमिट्स कि जब हमें जो है इतनी ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी कि जो अनलिमिटेड थी। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो उस समय भी मुझे जो है कहीं ना कहीं मानवता की चमक जो है किसी गार्ड में दिखाई दे जाती थी, यानी कि उसकी आंखों में जो है मानवता दिखाई दे जाती थी जब वो हमें पनिश कर रहे होते थे, हमें जो है सजा दे रहे होते थे। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही वो कुछ पलों के लिए ही क्यों ना हो, कुछ सेकेंड्स के लिए ही क्यों ना हो, बट इट वॉज इनफ टू री एश्योर मी, लेकिन उतना ही काफ़ी था मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और अपने स्ट्रगल में लगे रहने के लिए, मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, कि मनुष्य की जो अच्छाई है वो एक जो है जोत की तरह है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, कि हर एक पर्सन की लाइफ में जो है दो ऑब्लिगेशंस यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी में यानी कि एक नॉर्मल सोसाइटी में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल, कि एक नॉर्मल सोसाइटी में हर पर्सन जो है अपनी इन ऑब्लिगेशंस को जो है पूरा कर पाता है, दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हीज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी, एक पर्सन अपनी जो है एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और अपने नेचुरल बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में जहाँ पे जो है कलर का जो है इतना ज़्यादा जो है भेदभाव किया जाता है, तो वहाँ पे मेरे जैसे पर्सन के लिए जो कि जो है एक ब्लैक जो है स्किन्ड पर्सन के रूप में जिसने जन्म लिया हो, तो इन दोनों ही जिम्मेदारियों को निभा पाना जो है इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, कि साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर यानी कि ब्लैक स्किन्ड पर्सन के लिए हु अटेम्प्टेड जो कोशिश करता है टू लिव एज अ ह्यूमन, एक ह्यूमन यानी कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह जो है जीने की कोशिश करता है, तो उसे जो है पनिशमेंट दी जाती है और उसे अकेला कर दिया जाता है, यानी कि सबसे अलग उसे कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हीज ड्यूटी टू हीज पीपल, कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई पर्सन जो है अपने लोगों के लिए अपनी जो है जिम्मेदारियों को जो है निभाने के लिए अगर सोचे, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हीज फैमिली, तो उसे जो है उसकी फैमिली से इनएविटेबली मीन्स अनअवॉइडेबली, यानी कि वो अवॉइड नहीं कर सकता है इस चीज़ को, उसे उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाएगा। रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, काट कर अलग कर दिया जाएगा, यानी कि हमेशा के लिए उसे अलग कर दिया जाएगा पूरी तरह से। एंड हीज होम, उसके घर से। एंड वॉज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, उसे जो है एक ट्वाइलाइट यानी कि मिक्स्ड एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, यानी कि उसे एक ऐसी लाइफ जीने के लिए मजबूर किया जाएगा जिसमें उसे सीक्रेसी और रेबेलियन दोनों ही जो है एलिमेंट्स को अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा, यानी कि उसे सीक्रेटली भी रहना पड़ेगा अगर वो रिबेल करना चाहता है, अगर वो सिस्टम के अगेंस्ट जाना चाहता है तो। I did not in the beginning choose to place my people above my family। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं when I was immature, जब मैं छोटा था तो मैं जो है अपने लोगों को जो है अपनी फैमिली से आगे जो है नहीं रखता था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे जैसे मैंने कोशिश की अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए, आई फाउंड दैट, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मैंने पाया कि मैं जो है जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, उन्हें मैं जो है पूरी तरह से जो है निभा नहीं पा रहा हूँ।
आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम के लिए मेरी जो फीलिंग्स आज हैं वो जो है पहले नहीं थी, यानी कि मैं जो है फ्रीडम के लिए मेरे मन में जो है कोई भूख नहीं थी बचपन से। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं जो है मेरा जन्म जो है फ्रीडम के साथ ही हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। सो एज अ चाइल्ड मेरे मन में जो है फ्रीडम का एक अलग कॉन्सेप्ट था, तो मैं अपने आप को जो है बचपन से फ्री ही फील करता था। फ्री टू रन इन द फील्ड। एज अ चाइल्ड मेरे लिए फ्रीडम का मतलब था खेतों में जो है फ्रीली घूमना, नियर माई मदर्स हट, अपनी मदर की जो है हट के आसपास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और साफ पानी की लहरों में जो है तैरना। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होकर निकलती थी। फ्री टू रोस्ट मैलीज, और मक्की को भूनकर खाने के लिए अंडर द स्टार्स, रात के समय। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलते हुए बुल्स के जो है बैक्स पर बैठना मेरे लिए जो है यही सब फ्रीडम था। एंड आई वॉज enjoying all that as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe. So जिस ट्राइब में मैं रहता था, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मैं उनके सभी कस्टम्स को फॉलो करता था और अपने फादर का भी कहना मानता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो एज अ चाइल्ड जो है मुझे कोई चिंता नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि मैन यानी कि गवर्नमेंट जो है क्या लॉज बना रही है और गॉड के जो है क्या लॉज हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion means होता है भ्रम। तो धीरे धीरे जो है जब मैं अपनी बॉयहुड में था, यानी कि बच्चे से जो है मैं थोड़ा बड़ा होने लगा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस फ्रीडम को मैं फ्रीडम मान रहा हूँ वो फ्रीडम नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ एक इल्यूज़न है, एक भ्रम है। When I discovered as a child, as a when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब जो है एज अ यंग मैन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिसको फ्रीडम कहते हैं वो तो हमसे पहले ही छीन ली गई है, तब धीरे धीरे मुझे जो है हंगर जो है मेरे मन में, यानी कि भूख जो है उत्पन्न हुई फ्रीडम के लिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। तब मुझे फ्रीडम सिर्फ अपने लिए ही चाहिए थी, मैं लोगों के बारे में नहीं सोचता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स शॉर्ट लिव्ड, मैं सिर्फ जो है शॉर्ट लिव्ड जो है फ्रीडम के बारे में सोचता था। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं जो है रात को बाहर घूम सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और मैं वो पढ़ सकूं जो मुझे पसंद हो। एंड गो वेयर आई चोज, और जहाँ मैं पसंद करूँ मैं वहाँ जा सकूँ। सो एज अ स्टूडेंट मेरा जो मीनिंग था फ्रीडम का, दैट वाज ट्रांजिटरी एंड दैट वाज वेरी शॉर्ट। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहेंसबर्ग, और जब मैं जो है जवान हुआ और जोहेंसबर्ग में रह रहा था, आई वॉन्टेड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। तो मुझे एक जो है ऐसी जो है फ्रीडम चाहिए थी जिसके साथ जो है मैं अपने पोटेंशियल्स को जो है अचीव कर सकूँ, यानी कि जो मैं चाहूँ उसको अचीव कर सकूँ, अपने एम्स को अचीव कर सकूँ। ऑफ अर्निंग माई की जो मैं अपनी लाइफ को जो है बिताने के लिए जो मैं कमाना चाहता हूँ उतने पैसे कमा सकूँ। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूँ। एंड हैविंग अ फैमिली, और जो है एक फैमिली बना सकूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और मैं चाहता था कि मेरी जो है फ्रीडम में कोई दखल ना डाले। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ना मैं सिर्फ फ्री हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जिसकी फ्रीडम छीन ली गई है, बल्कि मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स की भी फ्रीडम छीन ली गई है, यानी कि मेरे देशवासियों की जो हमारे साथ रह रहे हैं इस कंट्री में, वो उन सब की भी जो है फ्रीडम छीन ली गई है। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज
curtailed. Curtailed means shortened. कि ना सिर्फ मेरी जो है फ्रीडम को काटा गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी लोगों की भी फ्रीडम को जो है काट दिया गया है, यानी कि छीन लिया गया है, जो मेरे जैसे दिखते हैं, यानी कि ब्लैक स्किन्ड लोग हैं. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और इतने बड़े होने पर जब मुझे ये समझ आ गई थी कि मेरी फ्रीडम सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि सब लोगों की है मेरे जैसे, तब मैंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को जो है ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और तब मेरी भूख जो है सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, मेरी फ्रीडम के लिए नहीं थी, बल्कि अब ये जो है एक बड़ी भूख बन चुकी थी मेरे खुद की जो है कंट्री के लोगों के लिए भी. It was this desire for the freedom of my people to live their life with डिग्निटी. सो मैं चाहता था कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी कंट्री के लोग भी जो हैं सभी डिग्निटी के साथ रहें, सभी रिस्पेक्ट के साथ रहें. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. और इसी जो है फीलिंग ने, इसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली फीलिंग ने कि सभी लोगों को जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ना सिर्फ मुझे बल्कि बाकी लोगों को भी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए. सो इट एनिमेटेड माई लाइफ, इट गिव एनर्जी टू माई लाइफ that transformed a frightened young man into a bold one. और इसी जो है बात ने मुझे एक डरे हुए यंग मैन से जो है एक बोल्ड पर्सन में जो है कन्वर्ट कर दिया. that drove a law अबाइडिंग अटॉर्नी, कि मैं आज तक जो है सभी लॉज को फॉलो करता आया था, टू बिकम अ क्रिमिनल. और मुझे जो है इसी फीलिंग ने जो है एक क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर कर दिया. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन. और पहले मैं जो है अपनी फैमिली को प्यार करने वाला जो है एक हस्बैंड था, लेकिन मैं अब क्या हो गया था, इनटू अ मैन विदाउट अ होम. मुझे जो है इस फीलिंग ने एक ऐसा पर्सन बना दिया था जिसका अब कोई घर बार नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक. और अब मैं जो है एक साधु सन्यासी वाला जीवन व्यतीत करने लगा था. यानी कि मैंने जब जो है फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को इस तरह से लिया कि फ्रीडम सिर्फ मेरी नहीं है, मुझे फ्रीडम जो है अपने सभी लोगों के लिए चाहिए, तो मैं जो है अपनी जो है घर गृहस्थी को त्याग कर जो है एक मोंक जैसी लाइफ को जो है स्पेंड करने लगा. यानी कि धीरे धीरे मैंने अपना घर बार छोड़ दिया और मैं अपने फैमिली के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां थी उनको भी जो है निभा नहीं सकता था. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जैसे कोई एक नॉर्मल पर्सन होता है, जो है पर्सन वर्चुअस होता है और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं था. बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने महसूस किया दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम. तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी स्थिति जो है क्या है कि हम जो है जो पुअर और लिमिटेड फ्रीडम है हमें जो है वो भी इंजॉय करना जो है अलाउड नहीं है एज अ डार्क स्किन्ड पर्सन. आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. इनडिविजिबल होता है जिसे बांटा नहीं जा सकता. तो मैंने रियलाइज़ किया कि फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसे बांटा नहीं जा सकता. द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. कि अगर मैं ये कहूँ कि एक पर्सन जो है गुलाम है, तो सिर्फ एक पर्सन ही गुलाम नहीं है, बल्कि जो है हम जैसे बाकी लोग भी जो है गुलाम है, हम सबकी भी फ्रीडम छीन ली गई है. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. कि मेरे जो है सारे मेरे जैसे जो सारे लोग हैं, जो ब्लैक स्किन लोग हैं, अगर वो गुलाम है तो मैं भी जो है गुलाम हूँ. यानी कि जो गुलामी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रीडम वाला जो है जो कॉन्सेप्ट है, वो सबके लिए अलग अलग नहीं है, बल्कि हम सबके लिए जो है एक जैसा है. हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. So यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो पर्सन ओप्रेसर है, जिसको गुलाम बनाया गया है, उसको तो लिबरेट जो है करना ही है, उसको तो आज़ादी दिलानी ही है, जस्ट एज श्योरली एज अ ओप्रेस्ड. लेकिन जो ओप्रेस करने वाला पर्सन है, यानी कि जो अधिकार जमाने वाला पर्सन है, जिसने दूसरे पर्सन को दबाया हुआ है, वो भी जो है
लिबरेट होना चाहिए, यानी कि उसे भी जो है मुक्ति मिलनी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, कि वो पर्सन जो दूसरे पर्सन की जो है आज़ादी को छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वो भी तो खुद जो है नफ़रत का ग़ुलाम है, वो भी जो है मेंटली लिबरेटेड नहीं है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो भी तो नैरो माइंडेड है, वो भी तो जो है प्रिजुडिस यानी कि भेदभाव वाली जो है बार्स में यानी कि जेल के पीछे बंद है। सो वो भी तो जो है मेंटली टॉर्चर्ड है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, तो यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे पर्सन की जो है फ्रीडम को छीन लेता हूँ तो मैं भी तो फ्री नहीं हूँ, मैं भी तो जो है मेंटली सफ़र्ड हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, तो यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला जो है दोनों पर्सनस का आपस में कंपैरिजन करते हैं। एक तो वो पर्सन जो खुद जिसको जो है गुलाम बनाया गया है, और एक वो पर्सन जिसने दूसरे को गुलाम बनाया हुआ है। सो ही सेज द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। सो ही सेज कि जिस पर्सन ने गुलाम बनाया हुआ है और वो पर्सन जिसको गुलाम बनाया गया है, दोनों ही पर्सन जो है उनकी जो मानवता है उनसे छीन ली गई है। जो प्रेस्ड पर्सन है वो तो फिज़िकली हमें दिखाई देता है कि बेड़ियों के पीछे जो है बंद है और उसको जो है पनिश्ड किया जा रहा है, उसको सज़ा दी जा रही है, लेकिन जो ओप्रेसर है वो भी तो जो है मेंटली मानसिक रूप से जो है बेड़ियों में जो है बंद है, और वो भी तो जो है हैट्रेड यानी कि उस जो है घृणा वाली भावना से ग्रस्त है, तो उसे भी तो जो है मुक्ति चाहिए। So dear students, this is the chapter. So I hope that this chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, is clear to you all. And if you have any doubts in your mind, you can leave a comment in the comment box. And if you like the chapter, you can press the like button and subscribe my channel for the next chapters. Thank you, students.